जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में डिटेल से समझेंगे। इसमें कुल 193 सदस्य हैं। इसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर जो इसके सदस्य हैं आक्रमण किया जाता है तो उस आक्रमण करने वाले देश को यह 192 देश मिलकर जो है उस पर आक्रमण करेंगे। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण किया। फिर भी वह क्या कारण है जिसके कारण जो है अन्य 192 देश जो है रूस पर आक्रमण नहीं कर पाए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि, इसके स्थापना से लेकर अब तक का इतिहास और संयुक्त राष्ट्र संघ की खामियां, भारत को अब तक वीटो पावर क्यों नहीं दिया गया, वीटो पावर क्या है, और यूनाइटेड नेशन से संबंधित सभी सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। इस महायुद्ध में बहुत ही आर्थिक और मानवता की क्षति हुई थी। आगे भविष्य में इस प्रकार का युद्ध ना हो, इसे रोकने के लिए तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक संगठन बनाया, लीग ऑफ नेशन। वर्तमान में यूएनओ जो है वो पहले लीग ऑफ नेशन था, राष्ट्र संघ। और लीग ऑफ नेशन का यह उद्देश्य था कि आगे यह द्वितीय विश्व युद्ध होने ना दे। परंतु जब 1939 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, फिर रूस पर आक्रमण किया, उस समय लीग ऑफ नेशन शांत रहा, ये हस्तक्षेप नहीं किया। ये बहुत बड़ी गलती थी। यदि ये हस्तक्षेप करता तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होती। तो आखिरकार 1939 से 1945 ईस्वी तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के साथ ही लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व समाप्त हो। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल और रूस के प्रमुख स्टालिन, इन लोगों ने लीग ऑफ नेशन को ही और अत्यधिक शक्ति देकर इसे यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का रूप दिया। लीग ऑफ नेशन के पास सेना नहीं थी, परंतु यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को सभी सदस्य देशों द्वारा सेना दिया गया, जिससे इसके पास शक्ति आ गई। इस प्रकार जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। तो लीग ऑफ नेशन का यह उद्देश्य रखा गया था कि यह द्वितीय विश्व युद्ध ना होने दे, और उसी को अपडेट करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसका यह उद्देश्य रखा गया था कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी जो है अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और यदि अन्य राष्ट्र इसमें सम्मिलित होते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना है, लेकिन ऐसा ना हो तो वही अच्छा है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुल 6 अंग हैं, इनसे सवाल आते हैं एग्जाम में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अंग है न्यास, और न्यास का काम होता है सदस्य राष्ट्रों द्वारा धन उपलब्ध करवाना। दूसरा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, नीदरलैंड में है द हेग। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में है, जो नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 जज होते हैं और वर्तमान में भारत के दलबीर सिंह भंडारी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यरत है। यूएनओ का तीसरा अंग है सचिवालय। सचिवालय ही सारे ऑफिशियल कार्य को देखते हैं। सचिवालय में महासचिव होते हैं, इसके सभी कार्यों को महासचिव देखते हैं। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। इससे सवाल ये बनते हैं कि यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन था, तो प्रथम महासचिव नॉर्वे के त्रिग्वेली थे। इसके अलावा दो बार लगातार महासचिव के पद पर रहने वाले के नाम भी पूछे जाते हैं। तो एक घाना के कोफी अन्नान थे और दक्षिण कोरिया के वान की मून, और वर्तमान में जो है एंटोनियो गुटेरस, ये भी अपना दूसरा कार्यकाल कर रहे हैं। इस प्रकार 3 लोग हैं जो लगातार 2 कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। यूएनओ का चौथा अंग है महासभा। यह यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है। महासभा के कुल 193 देश सदस्य हैं। इसका 193वां सदस्य 2011 ईस्वी में दक्षिणी सूडान बना। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि नवीनतम सदस्य कौन है यूएनओ का, तो दक्षिणी सूडान। यूएनओ के चौथे अंग महासभा को लघु संसद भी कहा जाता है और इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में होती है। यूएनओ का सदस्य बनने के लिए यदि किसी देश को यूएनओ का सदस्य बनाना है तो महासभा और सुरक्षा परिषद से अनुमति लेनी पड़ती है। यूएनओ का 5वां अंग है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। यह विश्व में कल्याणकारी काम करता है। इसके अंतर्गत WHO, WTO, ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ जैसे आते हैं। यूएनओ का 6ठा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य दुनिया में शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में कुल 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य हैं।
5 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है आजीवन है, परंतु 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। वर्तमान में भारत जो अस्थायी सदस्य बना हुआ है, ये अस्थायी सदस्य का चुनाव जो है वो अल्फाबेट के अनुसार होता है। तो यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर मतलब यदि यूएनओ में कोई मुद्दा उठता है तो इन 5 अस्थायी सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है। यदि कोई भी एक वीटो पावर देता है तो उस मुद्दा पर बात ही नहीं होगा यूएनओ में। तो इसी वजह से रूस जो है बच गया। सभी लोगों ने उठाया कि रूस ने यूक्रेन पर क्यों हमला किया, तो इसमें जो है वीटो पावर रूस को भी मिला हुआ, तो रूस ने वहां वीटो लगा दिया। तो रसिया के वीटो की वजह से यूएनओ की सुरक्षा परिषद में जो है रूस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वीटो पावर वाले कुल 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। तो यह वीटो पावर एक प्रकार से हानिकारक भी है। जब भी भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो चीन जो है इसके विरोध में वीटो कर देते हैं, परंतु रसिया ने हमारे सपोर्ट के लिए भी वीटो किया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जो है रसिया ने भारत के सपोर्ट में वीटो किया था, जिससे यह युद्ध यूएनओ में नहीं उठ सका था। यूएनओ में कुल 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। ये 6 भाषाएं हैं इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रसियन और चाइनीज, परंतु इसके ऑफिशियल 2 ही हैं, एक इंग्लिश और फ्रेंच। तो भारत को अस्थायी सदस्य न बनाने और वीटो पावर न देने के कारण को देखते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण यह है कि भारत का जो है यूएनओ में दिया जाने वाला बजट बहुत ही कम है। यूएनओ के कुल खर्च का मात्र 1% ही भारत यूएनओ में देता है। इसके अलावा दूसरा यह है कि चीन हमेशा जो है भारत के खिलाफ वीटो कर देता है। ये 2 मुख्य कारण हैं। तो आगे चल के भारत जो है यूएनओ का अस्थायी सदस्य बन सकता है कि नहीं और वीटो प्राप्त कर सकता है कि नहीं, इसे देखते हैं। तो भारत जो है चीन के सामने एक यह रख सकता है कि चीन जो है एमटीसीआर का सदस्य नहीं, तो एमटीसीआर का सदस्य बनाने में यदि भारत उसकी मदद करता है और उसके सामने यह बात रख दे भारत कि हम एमटीसीआर में आपको सदस्य बना देंगे और आप हमें जो है यूएनओ का अस्थायी वीटो दिला दीजिए, तो इससे हो जाएगा। और भारत भले ही बजट में 1% योगदान देता है, परंतु WHO वगैरह में दिया जाने वाला दवाइयां वगैरह इसका बजट मिलाकर लगभग बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार जो है आगे चलकर कुछ सालों में भारत को वीटो पावर मिल सकता है। आई होप आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, महिला अन्नदाताओं और सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि यही हमारी आन बान शान है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।